बल्कि पूरा देश उत्सुक है। रविवार को सुबह से राम मंदिर परिसर में विविध कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। इस मौके का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। आने वाले भक्तों पर ड्रोन से सरयू के पवित्र जल की फुहारों से बारिश कराई गई। रामनगरी में भक्तों की कतारें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में हैं। वहां के रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि हिंदुओं के 4 धाम में एक रामेश्वरम मंदिर भी है, जहां प्रधानमंत्री ने भगवान राम की पूजा की है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग है। ये मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ 22 पवित्र कुएं हैं और हर कुएं में अलग अलग नदियों का जल आता है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने रामेश्वरम से देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस नए पवन ब्रिज के निर्माण पर करीब 535 करोड़ की लागत आई है। ये पुल 110 साल पुराने ढांचे की जगह लेगा। पवन ब्रिज समंदर में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। पम्बन ब्रिज के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने आसमान से राम सेतु का भी दर्शन किया। इसका वीडियो भी पीएम ने साझा किया है। वक्फ बिल से जुड़ी खबर है, जहां संसद से पास वक्फ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब वक्फ बिल अब कानून बन गया है। इसके बाद अब देश भर में नया वक्फ कानून लागू होगा। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। एक ओर वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो दूसरी ओर बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण का ऐलान कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से की जाएगी और देश भर के सभी बड़े शहरों में आंदोलन चलाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज समापन हो गया है। पदयात्रा के आखिरी दिन अनंत अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका अंबानी के साथ द्वारकाधीश के दर्शन किए। द्वारका पहुंचने पर अनंत अंबानी का भव्य स्वागत हुआ। अनंत अंबानी इससे पहले जगत मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया था। इसके बाद अनंत ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। बीजेपी इस स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी भव्य अंदाज में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद पार्टी का झंडा फहराया। फिर नेताओं के बीच लड्डू भी बांटे गए। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावे राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वे जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस की लुटिया डुबो देते हैं। ऐसे में बिहार से ही कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति होगी। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे जहां जाते हैं वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए। सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसको लेकर अब भी सियासत जारी है। संसद के दोनों सदन से बिल के पास होने के बाद
कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे और लागू नहीं होने देंगे। इस पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। पटना बीजेपी की स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों के तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और उनके तेवर को लेकर कई सवाल पूछे। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। तो उनको अपने पिताजी जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है, और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। देखिए, जो बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। लालू जी के परिवार को ये समझाना पड़ेगा, ये पशुपालन का घोटाला नहीं है। अरे भाई, ये लोकसभा से बिल पारित हुआ है, ये विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। आप कैसे फेंक सकते हो? उनको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। लालू जी ज्ञान दे नहीं पाए, ज्ञान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी के रवैये और आदेश पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी को वोट बैंक के चक्कर से बाहर निकलने की नसीहत दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सबको जोड़ते हैं। ये बात ममता बनर्जी नहीं समझ पाएंगी। प्रभु राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम है। ममता जी नहीं समझेंगी तो परेशानी में पड़ेंगी। प्रभु राम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह है। राम जोड़ते हैं, राम देश को प्रेरित करते हैं। और मेरा तो परम सौभाग्य है, मुझे रामलला की सेवा करने का अवसर मिला, एक कारसेवक के रूप में, उनके और हिंदुओं के वकील के रूप में, प्रभु राम के मामले में, अयोध्या के मामले में। तो राम की ताकत क्या है मैं जानता हूं। बेगूसराय से खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। घर में सोई लड़की पर एसिड फेंक दिया। लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बखरी थाना के वार्ड 23 की घटना सामने आई है। एसिड अटैक किस वजह से किया गया पता नहीं चल पाया है। घटना की जांच में पुलिस जुटी है। पीछे कोई रंजिश का मामला? रंजित तो अभी नहीं है किसी से, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है जो मैं किसी पर ब्लेम कर सकता हूं। जो है अभी फिलहाल हमारे नज़र में या दूसरा कोई हम पर रंजिश किया हो, ये हो सकती है, लेकिन हमको अभी किसी पर डाउट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं जानकारी दूंगा पुलिस विभाग को। नहीं तो बात ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए मैंने डीएसपी साहब से भी बोला है कि सबसे पहले अगर कार्रवाई करना है तो स्पाइकर पर कीजिए। जो सरेआम देखा जाता है, पुस्तकालय के इर्द गिर्द भी देखा जाता है, और बाजार, बखरी बाजार में अगर वो चौकसी बरते और इनका जो टाइगर फोर्स है उसकी स्थिति तो और खराब है। गोपालगंज से खबर है, जहां एक ट्रक से 13 मवेशियों को मुक्त कराया गया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर गांव की है। लोगों ने पशु तस्करों की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। दोनों पशु तस्करों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि यूपी से तस्करी कर पशुओं को गोपालगंज लाया जा रहा था। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ दिया और पशु तस्करों की पिटाई कर दी। पूर्णिया के हांसी बेगमपुर जलालगढ़ उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने श्रीराम स्तुति गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में भी रामनवमी की धूम है। पुनौरा धाम में रामनवमी को लेकर जश्न का माहौल है। सभी भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबे हुए हैं। बेगूसराय में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने से एक साथ 30 घर जलकर खाक हो गए। वहीं इस घटना में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद हो गई। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के मुसारी टोला की है।
बताया जा रहा है कि बीती रात सभी लोग घर में सोए हुए थे, तभी बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी भयावह हो गई कि 30 घर इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। कटिहार पुलिस ने सोना चांदी चोरी और फिर उसे ठिकाना लगाने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी का सोना खपाने वाले सेठ को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 7 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया गया। ये सभी लोग बारसोई थाना क्षेत्र से जुड़े हैं। पुलिस की माने तो पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी चोरी की घटना हुई थी। 3 अप्रैल को एक घर से 900 ग्राम सोना और 72 किलो चांदी के जेवर चोरी का केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को कुछ सुराग लगे और इन सबकी गिरफ्तारी हो सकी। लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। क्योंकि चांदी का जो वेट था वो ज़्यादा था, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जिनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना ये चांदी गड़ा हुआ है इसको वहाँ से मोटरसाइकिल से मूव करना। पटना से खबर है, जहां पटना सिटी में दिन दहाड़े लूट स्पेयर पार्ट्स हुई। कारोबारी के घर पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां से करीब 1.25 करोड़ के जेवर की लूट हुई। 1,20,000 रुपए भी लुटेरे ले गए। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 5 से 6 की संख्या में अपराधी थे। धनु की मोड़ स्थित नालंदा कॉलोनी की घटना सामने आई है। बक्सर में 3 लोगों की मौत हो गई। वो आदमी आया और वो झोला लिया हुआ था, उसमें से पिस्टल निकाला और हम लोग को कवर कर दिया। यहाँ पे हम थे, मेरी बेटी थी, वो सबको लेके चला गया। सबको रूम में बंद कर दिया। वाइफ किचन में थी, इसको भी घसीट के लेके चला गया, रूम में बंद कर दिया। 2 गन लगा के खड़ा था मेरे पास। कितनी की संख्या थी लोग का? क्या लोग? 6 वो थे। अच्छा, सब अंदर आया था? सब अंदर आए थे। क्या कुछ आपका? सब खाली चाबी मांगा, बोला कि कागज हमको ढूंढना है, कागज ढूंढना है। पूरा सामान लेके चला क्या गया। क्या ले गया सामान? सामान में जेवर ले गया है, 1,20,000 रुपया ले गया है, 1.25 करोड़ के से ऊपर का जेवर ले गया है सर। जेवर किसका था? मेरा था, मेरी बेटी के था, मेरी नातिन का था, बेटा का शादी हुआ था, वो भी जेवर, सब का जेवर था। 4-5 आदमी का जेवर था सर। 12 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि धनकी गांव में लगभग 5 की संख्या में अपराधकर्मी एक घर में घुसे हैं और उनके गृह स्वामी को उन्होंने बंधक बनाया है। वहां से वो बेशकीमती ज्वेलरी और कैश अपने साथ ले गए हैं। ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। बक्सर से खबर है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाह संस्कार में ये सभी जा रहे थे। विक्रमगंज से ये बक्सर जा रहे थे। औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरिकिशनपुर गांव के पास हादसा हुआ। आरा में बिजली के लिए बवाल हो गया। गांव के बिजली काटे जाने पर बवाल हुआ। 2 पक्ष के बीच झड़प हुई, फायरिंग हुई। सिकरहट्टा के बगड़ा टोला की घटना सामने आई है। दबंगों पर बिजली काटने का आरोप लगा। दलितों के घर के बिजली काटने का आरोप लगा, जिसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी रही। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर बगहा से है, जहां गर्मी शुरू होने के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मदनपुर वन क्षेत्र में आग लगने से 10 एकड़ से ज्यादा जंगल वीरान हो गए। आग की लपटें लगातार कई इलाकों में फैल रही है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी पर पहली बार 2 लाख हनुमान चालीसा श्रद्धालुओं के बीच बांटे जा रहे हैं। इसको लेकर गजब का उत्साह देखा गया। जेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे शांभवी चौधरी ने अपने ससुर आचार्य किशोर कुणाल को याद किया। उन्होंने कहा कि पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन रामनवमी को उसी तरह मनाने का प्रयास किया गया है जैसे वे महावीर मंदिर में मनाते थे। वो सभी देशवासियों को, सभी बिहार वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सबके साथ रहे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सबके साथ रहे और सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। बहुत उनकी कमी ऐसी है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता,
पर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रयास हम लोग भी किए कि जिस तरह से वो रामनवमी मनाते थे महावीर मंदिर में, उस तरह से हो। उनकी प्राथमिकता यही रहती थी कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में हम लोग का भी वही प्रयास है कि जितने भी भक्त यहाँ पे आए, भक्त को कोई तकलीफ ना हो और सबको अच्छे से दर्शन हो और सब लोग यहाँ से खुशी खुशी जाए। पलामू से खबर, जहां दंपति को गोली मार दी गई। देर रात घर में घुसकर गोली मारी गई। गंभीर हालत में एमएमसीएच में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ा। एक युवक मौके से फरार हो गया। मौके से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। कचरी गांव की घटना सामने आई। धनबाद में 60 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। पुलिस, सीआईएसएफ, बीसीसीएल अधिकारी ने छापेमारी की। 2 अवैध कोयला मुहानों में भराई कराई गई। मुख्य सड़क के नीचे अवैध कोयला माइंस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप का माहौल है। फुलारी चाड़ खटाल के पास कार्रवाई हुई। रामनवमी के मौके पर रांची में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे। सीएम ने करीब 10 मिनट तक पूजा की। इस दौरान उन्होंने भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया। पूजा के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। बोकारो में भी रामनवमी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोग मंदिरों में हनुमान ध्वज भी पूजन कर लगा रहे हैं। मंदिर श्री राम के जयकारे से गुंजायमान है। श्रद्धालुओं ने भगवान से जिले की शांति और उमंग की कामना की है। पलामू में रामनवमी का त्यौहार आते ही जिले के लोगों को 13 अप्रैल सन 2000 की याद आ जाती है। ये वो दिन था जब रामनवमी के जुलूस के दौरान 11,000 वोल्ट का तार गिर गया था और उसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में खौफ है। आज इतने साल बीतने के बाद भी आज तक इलाके में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। आज भी बाजार इलाके में तार झूलते नजर आते हैं। हालांकि उस घटना के बाद हर साल रामनवमी पूजा में जुलूस निकालने समय विद्युत सप्लाई बंद कर दिया जाता है। रामगढ़ के रजरप्पा के छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मां की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के मौके पर मंदिर के प्रांगण में बने 13 कुंड में हवन किया जा रहा है। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। हजारीबाग की रामनवमी पूरे देश में ऐतिहासिक मानी जाती है। रामनवमी के अवसर पर 7 से 8 घंटे तक झांकी निकाली जाती है। बता दें कि दशमी की रात से हजारीबाग में जुलूस निकलना शुरू होता है, जो अगले 24 से 28 घंटे तक चलता है। दिन भर पूजा अर्चन के बाद कल विशाल जुलूस निकलेगी और कल से लेकर 24 घंटे तक, कल शाम में जब जुलूस निकलेगी 24 घंटे तक सभी राम भक्त सड़क पे जुलूस के साथ रहेंगे और धर्म और आस्था को बढ़ावा देंगे। रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी आज नवमी पूजा है महावीर स्थान चौक में। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो कि अभी भी क्रमबद्ध चलता जा रहा है। और कल से आज नवमी जुलूस निकलेगी, कल महादशमी का जुलूस निकलेगा जो कंटिन्यू 24-28 घंटा तक निकलेगा। वो समझ लीजिए कि 10वीं नहीं 11वीं हो जाती है। इसीलिए हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है। रामनवमी के पावन पर्व पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रामनवमी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। प्रभु श्री राम का विशाल जीवन हमें प्रेम, मर्यादा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, उदारता और त्याग का अप्रतिम संदेश देता है। प्रभु श्री राम के महान आदर्श युगों तक मानव जाति को प्रेरणा की अविरल धारा से सिंचित करते रहेंगे। आज का यह शुभ अवसर सभी के जीवन में खुशियां लाएं। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें, यही कामना करता हूं। दुमका में बच्चा चोरी के संदेह में युवक की पिटाई की गई। पुलिस ने भीड़ से युवक की जान बचाई। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर थाना क्षेत्र के रखा बनी की घटना सामने आई है। गढ़वा में ट्रैक्टर से अवैध शराब जब्त किया गया। 30 पेटी शराब जब्त की गई। सोन नदी में ये ट्रैक्टर शराब जब्त की गई।
बिहार जाने के दौरान ट्रैक्टर धंस गया। आधे से ज्यादा ट्रैक्टर पानी में धंस गए। 3 शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पिपरा गांव का यह मामला सामने आया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड